हेलो एवरीवन, आज जो मैं कराने जा रही हूँ लेसन है हाउस इज़ नॉट अ होम। तो ये एक लेसन इसमें बताया गया है कि जो हाउस होता है वो तो होता है मकान, जो घर जिसको हम कहते हैं कि वो ईंट पत्थरों का बना हुआ है, और जो होम है वो किससे बनता है, हमारे जो हम जिसमें लोग जो रहते हैं उनसे बनता है होम। तो जो हाउस है वो तो टूट जाता है, ईंट पत्थरों का घर तो टूट जाता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, अर्थक्वेक आ जाए या वैसे हम तोड़ दें या कुछ भी हो। पर जो होम होता है वो लोगों से बनता है, उनके इमोशंस से बनता है, और वो हमें क्या करता है, जो ये जो है हम इमोशंस जो होते हैं, प्यार जो होता है, हमें जो घर से मिलता है, उन लोगों से मिलता है, वहाँ के लोगों से, वो हमेशा हमें सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है। तो यही अब इस लेसन में बताया गया है। तो इसमें जो राइटर है वो स्टार्टिंग करता है कि मैं 8th क्लास में था और अब मैं 9th क्लास में गया हूँ, और जो उसमें जो है मुझे नए स्कूल में जाना होता है, क्योंकि स्कूल मतलब कुछ जगह ऐसा होता है कि 8th तक के स्कूल होते हैं, फिर 9th में जो है वो अकॉर्डिंगली नंबर के हिसाब से जो है आपको एडमिशन देते हैं अच्छे स्कूल में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। तो जब मैं पहले स्कूल में गया, हाई स्कूल में गया, 9th क्लास में गया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी। तो कहते हैं मेरे लेवल जो था, मतलब क्या था, अपर ग्रेड मतलब नंबर्स मेरे अच्छे आए थे, तो इसे मुझे जो है अच्छा स्कूल मिल सकता था। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। मतलब बिल्कुल नए तरीके से फिर शुरू करना, नए स्कूल में जाना, हर चीज़ नहीं होना, बड़ा अजीब था। तो स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। तो मेरा स्कूल इतना बड़ा था, पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। पर ये बात थी कि उसके नंबर अच्छे थे नरेटर के, जिससे उसको अच्छा स्कूल मिल गया, पर जो दूसरे बच्चे थे उनको नंबर कम होने की वजह से उन्हें दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। तो मुझे बड़ा क्या लगा, आइसोलेट फील हुआ। आइसोलेट का मतलब बहुत अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि उसके अब दोस्त नहीं रहते वहाँ पर। आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। तो मेरे को अपनी पुरानी टीचर्स याद आने लगी और मैं उनको विजिट करने जाता था। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। तो वो मुझे इनकरेज करते थे कि भाई तुम अपने नई टीचर से मिलो, नए लोगों से मिलो। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम I would adjust and probably end up loving up my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. अब वो उसको कहते थे कि टाइम पे जब टाइम के अकॉर्डिंगली तुम्हें जो है अपना नया स्कूल पसंद आ जाएगा और तुम वहाँ के लोगों को भी पसंद करना शुरू कर दोगे, और यहाँ से भी ज़्यादा, पुराने स्कूल से भी ज़्यादा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग। तो वो कहता है मुझे समझ में आ गया टीचर्स की क्या साइकोलॉजी थी, वो मुझे मतलब किस तरह से समझाते थे कि भाई मैं वहाँ रहूँ, उनका ये मन था। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉन द लेस। पर मेरे को तो है उनकी बातों से इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिला, मतलब मेरे को ना के बराबर जो है उनकी बातों से कंफर्ट मिला। मतलब मेरे को अभी भी ऐसे ही हिचकिचाहट थी, नए स्कूल में वैसे ही लग रहा था। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम। अब वो कह रहा है कि अभी मैंने नया स्कूल ज्वाइन ही किया था, तो मैं अपने घर में बैठा हुआ था एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। बड़ा ठंड का दिन था और ठंड थी, एंड वी हैड अ फायर going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on the top of all my papers. तो उसकी बिल्ली बैठी हुई थी, उसको जैसे ही वो बैठती थी, और टैबी मतलब यहाँ पे कलरफुल बिल्ली थी उसकी, जो बैठी थी पेपर्स के ऊपर, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment sake. और जब कोई मक्खी आती थी तो वहाँ पे उसको कहते हैं उड़ाने के लिए, मारने के लिए, वो स्वेटिंग कहते हैं उसको। तो वो जो है वहाँ पर ऐसे उसके पेन के ऊपर बार बार हाथ करती थी, अपना पंजा मारती थी, और वहाँ पर पेपर्स को जैसे वो हिलाती है, पर की आवाज़ आती है उनकी, तो वो करती थी। नेक्स्ट देखो, आगे देखो। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू लूप द हाउस नाइस एंड वार्म। तो वो घर को क्या करने के लिए, गर्म रखने के लिए जो है उसकी मदर जो है बार बार जो है उसके अंदर क्या करती, कोला डालती थी, जिससे कि वो गर्म आग जलती रहे, गर्मियाश बनी रहे। Suddenly I smelled something strange, and then I noticed its smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. अब क्या हो गया, मगर आग लग जाती है और वो जो है पूरा कमरा धुएं से भर जाता है, और वो एक मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है, इतना धुआं हो जाता है। Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. और तभी बहुत तेज़ आग लग जाती है, मगर जैसे वो निकल के बाहर आते हैं भागते हुए,
आग लग जाती है ज़्यादा। आई रन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। तो उसकी जो मदर है वो वापस जाती है दोबारा से घर के अंदर, मगर आग जब लगी हुई होती है, और वो भाग के जो है साथ वाले नेबर्स में जाता है फ़ोन करने के लिए, फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए। My mother then ran out of the house, carrying out a small metal box full of documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. पहले वो डॉक्यूमेंट्स निकाल के लाती है और फिर क्रेज्ड स्टेट मतलब जैसे पागल सा इंसान बुंदला जाता है, ऐसे स्टेट में जो है वो भाग कर दोबारा जाती है। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर। तो मुझे वो कहता है नरेटर, मुझे पता था कि वो दोबारा क्या लेने गई है। My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still, I screamed at her, "Mom, no!" अब उसको राइटर को तो पता होता है कि मेरी माँ क्या लेने गई है। वो अपने उसके फादर की डेथ हो चुकी है बहुत छोटे होते ही, जब वो छोटा था, और वो उसकी फ़ोटोग्राफ्स और उसकी मेमोरीज़ लेने गई है, और साथ में जो है वो उसको जो है क्या चाहिए, और लेटर्स लेने गई है। तो वो मगर फिर भी समझने के बाद भी कहते डर जाता है, तो चिल्लाता है कि मॉम नहीं, मत जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother's in there." तो अब वो उसको पीछे से फायरमैन आके रोकता है कि नहीं, आप रुक जाओ। और मगर ये देखता है वो साथ में कि पूरी जो गली थी वो किससे भर गई, फायर ब्रिगेड की उसे गाड़ी से भर चुकी है। और मगर वो चिल्लाता है नरेटर कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता कि मेरी मम्मी अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. पर उसे पता था कि फायरमैन को अगर वो छोड़ देगा तो मैं अंदर भाग के चला जाऊँगा। नेक्स्ट देखो आगे। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। उसने कहा तो वो तुम यहीं रुको, वो ले आएंगे अंदर से फायर ब्रिगेड वाले आदमी उस तुम्हारी माँ को। नेक्स्ट देखो, ही wrapped a blanket around me and sat me down in the car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over, hugged and तो वो कहता है कि इतनी देर में एक फायरमैन जो है उसने मेरे को कंबल उड़ाया और बिठाया, और इतनी देर में एक फायरमैन ने जो है मेरी मॉम को भी अंदर से ले आया और उसको क्या करा, ला के ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, क्योंकि वो अंदर वो ज़्यादा धुआं होने से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी उसकी मदर को। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। तो मैं इतना घबरा गया और मैंने उसको जाके अपनी माँ को हक कर लिया, ये बच गई। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ हर लूजिंग हर। अब देखिए लाइन का क्या मतलब हुआ कि ऑल दोज टाइम्स, अब इतने टाइम से क्या था, आई एवर आर्ग्यूड, तो मैं उससे आर्ग्यू भी करता था अपनी मदर से, विद हर एंड हेटेड हर, और उस मतलब आर्ग्यू करता था और कभी कभी उसकी बातों के ऊपर गुस्सा कर जाता था। वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, वो सब बातें क्या हो गई, खो गई। मतलब कि मैं उसको मतलब क्या हुआ, फील होने लगा कि मैं ऐसा क्यों करता था। एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, उसको लगा शायद ये मर जाएगी। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन। तो फायरमैन कहते हैं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं हुआ, इसको ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, इसमें थोड़ा सा स्मोक धुआं अंदर चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। वहाँ पे दोनों रह जाते हैं, मदर और ये बेटा, और वो आग बुझाते हैं। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। तो अपना घर को ऐसे जलता हुआ देखता रहता है और सोचता है कि मैं अपने घर को देख रहा हूँ जलते हुए और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे बाद आग बुझ गई। Our house was almost completely burned down, but then it struck me I hadn't seen my cat. अब जब आग बुझ जाती है तो उसको याद आता है, अरे वो तो बिल्ली थी, कहाँ गई वो मेरी बिल्ली, where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big टाइम। अब जब वो सोचता है कि आग लगने, जब आग बुझ जाती है 5 घंटे बाद उसे बिल्ली याद आती है, उसको लगता है शायद वो भी मर गई। फिर उसको नया स्कूल का याद आता है कि नया स्कूल था, उसमें मेरा मन नहीं लग रहा और आग लग जा रहा घर के अंदर, तो वो उसको लगता है सब बुरा ही बुरा हो रहा है, वो रोने बैठ जाता है। आई वॉज स्टिल टू डेंजरस डेड और अलाइव। अच्छा, द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस एट नाइट। उस रात जो है वो फायरमैन कहते हैं कि आपको घर में नहीं जाना है। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस एट नाइट. It was still too dangerous, dead or alive. I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few firemen blankets and made our way to our grandparents' house. तो फिर वो जो है अपने दादा दादी के घर चले जाते हैं और उनके पास क्या रहता है, सब कंबल होते हैं जो फायरमैन उनको देते हैं।
आगे देखो। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट। और फिर जब आग लगने के बाद अगले दिन मैं मंडे को फिर वो स्कूल जाता है अपना। आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़। आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। तो कहता तो ड्रेस तो मैंने वही पहनी हुई थी अपनी जो मैं सुबह चर्च पहन के गया था, क्योंकि संडे का दिन था, आग लगी थी, संडे को सुबह चर्च जाते हैं तो उस दिन उसने वही कपड़े पहने हुए थे। और जूते जैसे इंसान आके उतार देता है, ऐसे फेंक देता है, तो वही उतार दिए। अब वो तो आग में जल गए। अब उसने क्या करा, उसके बाद ये भी नहीं था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। वो तो कैजुअलिटी ऑफ फायर मतलब वो जल गए आग में। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। तो उसको जो है अपनी आंट से फिर क्या लेने पड़े, टेनिस शूज़ लेने पड़े। वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तो वो सोचता है कि मैं स्कूल ही ना जाऊँ जब मेरे पास कुछ नहीं है। पर क्या होता है, माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट। फिर उसकी मदर कैसी थी कि वो इस बात को बिल्कुल भी, बड़ी डिसिप्लिन थी और वो क्या इस बात को नहीं तैयार थी कि भाई वो स्कूल ना जाए, छुट्टी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसलिए जो है वो क्या उसको जाना ही पड़ता है। बट आई वॉज टोटली एम्पारस्ड बाय एवरीथिंग। पर वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है क्योंकि उसके कपड़े भी क्या थे, एक दिन पहले के पहने हुए थे, उसके बाद शूज़ भी नहीं थे, कुछ सामान नहीं था उसके पास। द क्लोज आई वॉज वेयरिंग लुकड वियर्ड। तो उसके कपड़े बड़े गंदे लग रहे थे, वियर्ड लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्ड्स ऑफ इट गॉट। अब देखो वो जो उसके पास क्या था, आई हैड नो बुक्स नो होमवर्क एंड माई बैक पैक वॉज गॉट। उसका बैग जो था, उसका होमवर्क मतलब किताबें सब क्या थी, कुछ भी तो नहीं था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक। तो जब ये कहते हैं ना आई हैड माई लाइफ, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी की जो असली चीज़ें हैं वो होती हैं हमारी लाइफ। तो हम कहते हैं ना माई लाइफ, तो वो उस बैग में थी, तो वो भी नहीं था सब कुछ। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्ड्स इट गॉट। जैसे वो एडजस्ट, वो कहता है कि जितना मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था उतना ही बुरा होता जा रहा था। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। अब देखो ये क्वेश्चन बन के बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि उसको व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर व्हेन हिज हाउस गॉट बर्न्ट, है ना। तो उसको कैसा लग रहा था, आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। ये देखो, वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट, तो क्या मेरे साथ इतना बुरा होना था। एंड अ गीक ऑल एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, क्या मेरे को मतलब सब कुछ ऐसे ही झेलना था। और आगे देखो, दैट्स वॉट आई इट फेल्ट लाइक। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा ही नहीं होना चाह रहा था। चेंज और आई हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मतलब इतना एम्बेरस फील करता है कि उसको लगता है कि अगर चीज़ें कुछ ऐसी ही होनी है मेरे बड़े होने के बाद, तो मैं तो मर ही जाऊँ तो अच्छा है। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी की तरह मतलब बड़ा लटका पटका जिसमें लाइफ ऐसे चल गया स्कूल में। एवरीथिंग फेल्ट सो रियल एंड आई वॉजंट श्योर दैट वॉज गोइंग टू हैपन। तो उसको सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बड़ा अजीब अजीब सा सब कुछ उसको फील होता है कि सब कुछ अजीब हो रहा है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस, माई कैट एंड ऑल बीन रिप्ड अवे। तो हर चीज़ तो उसकी वजह से लगा मेरे से छुट गई है। बिल्ली चली गई, पुराने दोस्त चले गए, पुराना स्कूल चला गया। When I walked through that what I used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and the chemicals they had used to put the fire. तो उसका घर, वो अपने रोज़ घर को देखता था, तो जब वो देखता है कि घर जो है पूरा जल चुका है और उसमें जो चीज़ें बची हुई थी वो केमिकल और पानी से ख़राब हो गई। The only material things not destroyed were the फ़ोटो एल्बम्स। तो जो चीज़ें उसकी मदर ने बचा ली थी वही बची हुई थी, जैसे कि फ़ोटो एल्बम्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू हीरोइकली रेस्क्यू। हीरोइकली मतलब बड़ी हिम्मत करके, आग में वो चली गई थी तो इसलिए हीरोइकली उसने बचा ली थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। अब उसकी बिल्ली मर चुकी थी, उसको फील हो रहा था और उसका दिल बड़ा उदास था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश टू मी आउट ऑफ द हाउस। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। तो कहती है मदर को उसकी कि रोने का टाइम नहीं है, अब हमें घर भी ढूंढना है और तुम जाके अपने स्कूल के नए कपड़े खरीदो। उसके बाद वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स इवन एनी आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि वो क्या कर सकें, विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। एवरीथिंग हैड टू बी, सब कुछ क्या चला गया था धुएं में, सब कुछ आग में ख़त्म हो गया था। उनके पास क्रेडिट कार्ड था ना कुछ था, तो उनको पैसा किससे लेना पड़ा, ना वो बैंक से पैसा निकाल सकते थे, इसलिए उनको सब पैसा ग्रैंड पेरेंट्स से लेना पड़ा उनके। द वीक द रूबल that used to be our house was being cleared. अब देखो जो क्या हुआ था, जो उसका घर था, that week
द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। वो सफाई कर रहे थे क्योंकि सब कुछ जल गया था, तो हट रहा था वहाँ से। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, उन्होंने एक जो अपार्टमेंट वहीं पे पास में ले लिया। आई वुड गो ओवर टू वॉश दैम क्लियर अवे डेब्रिस। डेब्रिस मतलब वही घर का जो कूड़ा, मतलब सब कुछ जो राख हो गया था उसको हटा रहे थे वो। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, तो उसको लगता था हर रोज़ वो देखता था शायद मेरी बिल्ली इसमें मिल जाए। शी वॉज गॉन, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। तो उसको बहुत फील हो रहा था कि मेरी जो किटन थी, मेरी जो छोटी सी बिल्ली थी, वल्नरेबल मतलब जो बिल्कुल वो उसको उसने बचाया था, वो मर रही थी जब वो छोटी सी थी बिल्ली, तो वो वल्नरेबल किटन थी, मतलब मरने वाली थी बहुत ज़्यादा। तो तब उसको नरेटर ने बचाया होता है बचपन से उसको, तो उसको वो याद आता है। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ द बेड, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप। तो वो क्या करती थी, जो बिल्ली थी वो सुबह उठते ही व्हेन आई वुड डिस्टर्ब, जब वो राइटर उसको डिस्टर्ब करता था और उठता था, तो वो उसके पीछे पीछे क्या चल जाती, उसके कपड़ों के ऊपर चढ़ जाती थी और धीरे धीरे क्रॉल करती हुई उसके पॉकेट के अंदर गिर जाती थी और सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हार टेरिबली, तो उसको बहुत याद आ रही थी अपनी बिल्ली की। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। प्लाइट कहते हैं दुख को। तो यहाँ पर जो है पूरे जो लोग थे सबको पता चल गया था कि उसका घर चल चुका है, उसके साथ ऐसा हुआ है राइट नरेटर के साथ, तो सबको उसके दुख के बारे में पता था। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। उसको ऐसा लगा कि शायद इन्हीं सब बातों के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। तो उसको ये समझ आता कि मैं नए स्कूल में मतलब कैसे उसको ऑफ करूँ, छोड़ूँ कैसे, मतलब उसको इस तरह की मतलब अटेंशन हो रही थी, हर तरह से उसको ऐसा लगा था कि नेगेटिव ही हो रहा है। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। अब देखो पहले तो उसको सब अजीब लगते थे, उसको लगा कि अब और अजीब लग रही हैं। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, पीपल वर माइलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. तो जब वो अगले दिन एक्सरसाइज करने के लिए पीरियड के लिए तैयार हो रहा था, तो ऐसा लगा कि आसपास जो है लोग उसके बच्चे घूम रहे थे और सब उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको कह रहे हो कि बार बार चल 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 जल्दी जिम चल, लेट मत कर। तो उसे समझ नहीं आया कि वो उसको लगा कि शायद से मुझे धक्का देना चाह रहे हैं वहाँ पर। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। मगर क्या हुआ, वो तो उसको लगा था शायद मेरे को ये मदद ऐसे कर रहे हैं, मगर वहाँ पे उन्होंने एक टेबल लगा रखा था उसके लिए और उसके ऊपर सारा सामान रखा था। They had taken up a collection and brought my school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, ये सब कुछ। तो उन्होंने एक टेबल पे सब कुछ उसका सामान दिया, किताबें, कुतुबें, कपड़े रखे थे उसके लिए। इट वॉज लाइक क्रिसमस। तो जब जैसे क्रिसमस में बहुत सारी गिफ्ट्स मिल जाती हैं, तो क्रिसमस जो है गिफ्ट्स का ही त्यौहार होता है, गिफ्ट्स मिलती हैं बच्चों को, तो उसको ऐसा लगा जैसे ये क्रिसमस है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके मतलब अच्छी फीलिंग्स आनी शुरू आती हैं। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। तो जो बच्चे उससे नहीं बोलते थे वो भी उससे आके मिल रहे थे उसको साथ। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस। और वो क्या कर रहे थे, वो कैसे उसको एक तो मिल रहे थे और साथ में अपने घर में आने के लिए उसको इन्वाइट कर रहे थे। Their genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. तो उस दिन से उसको लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसने अपने जब वो दोस्त उसे मिलने आ रहे थे तो उसको जो है बहुत अच्छा लगा, फीलिंग्स अच्छी आई, नेगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी में बदल गई और उसको लगा अब सब ठीक होने वाला है। आई मेड फ्रेंड्स, और उसने उनके साथ दोस्ती कर ली। दैट डे, फ्रॉम दैट डे उनका उसको क्या बन गया, वो दोस्त बन जाता है। नेक्स्ट है, अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट। अब वो अपने घर को देख रहा है उसको बनाते हुए। बाय दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। पर अब देखो इस बार सब कुछ अलग था। क्या अलग था? आई वॉजंट अलोन, आई वॉज विद टू ऑफ माई फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स। इट टुक अ फायर for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. अब देखो, अब सब आग लगने के बाद क्या हुआ, उसके नए दोस्त बन गए, उसको जो है मतलब नए नए लोग मिल गए, उसको जो है जो पसंद करते थे उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो उसको अब सब कुछ ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। बट इट टुक, उसका घर भी बन रहा था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। तो अब जब आग लगने के बाद उसको लगा कि जैसे मैं पहले इनसिक्योर फील कर रहा था, अब मुझे इनसिक्योरिटी फीलिंग नहीं हो रही, क्योंकि उसके पास लोग थे अपने। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और जितने भी लोग थे बड़े अच्छे लोग थे।
Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. तो जब देखता है घर बनता हुआ, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वो देखता है कि घर बन रहा है तो उसको लगता है कि शायद ये मेरा घर और मेरी जो लाइफ है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर है। मेटाफर कैसा है कि मतलब उसको ये फील हो रहा है कि मेरी लाइफ और जो मेरा घर है वो सेम है। कैसे सेम है कि जैसे मेरा टूट चुका था ऐसे ही मेरा घर टूट गया, अब जैसे कि घर बन रहा है तो ऐसे ही मैं दोबारा से लाइफ में रीबिल्ड हो रहा हूँ। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. A woman was standing there holding my car. तभी एक औरत जो है, अब उसकी जो बिल्ली खो गई थी, एक औरत उसको उसकी बिल्ली लेके आती है और उससे पूछती है कि ये तुम्हारी है। A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. I held her close to me and cried into that ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। उसको बड़ी खुशी होती है और वो उसके फ़र जो थे ऑरेंज फर उसमें से एकदम क्या करता है, चिल्लाता है। शी पर्ड हैप्पीली, और वो भी बिल्ली भी बड़ी पर्र करती है। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, और उसके दोस्त भी उस आपस में टापने लग जाते हैं जैसे बच्चे खुशी से। कभी वो बिल्ली के गले लगते हैं, कभी इसके साथ नरेटर को गले लगाते हैं। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had her फ़ोन नंबर। अब वो मिलती कैसे है, क्योंकि उसके वो तो मतलब जब आग लग जाती है तो इतना घबरा जाती है कि उसके एक तो आग से जो उसके बॉडी के ऊपर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, वो भाग भाग के बहुत दूर चली जाती है। मगर जो उसके पट्टे के ऊपर क्या होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है इनका। तो मगर क्या होता है, जो फ़ोन नंबर है दिस वंडरफुल, वो फ़ोन नंबर लिखा होता है हैड बीन डिस्ट्रॉयड, पर फ़ोन उनका वो कहता है कि मेरा फ़ोन तो आग में झुलस के ख़त्म हो गया था वहाँ पे घर में, तो फ़ोन नहीं कर पाती वो। दिस वंडरफुल वूमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। तो ये औरत जो है बड़ी मेहनत करती है और ढूंढ लेती है कि बिल्ली किसकी है। उसको ऐसे ही फील होता है कि जिसने पट्टे में नंबर डाला वो शायद अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. तो उसको फील हो रहा होता है कि ज़रूर इस बिल्ली को मतलब वो लोग मिस कर रहे होंगे जिनकी ये है। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. तो अब जब वो कैट उसकी गोदी में आ जाती है तो उसको लगता है जितना भी लॉस होता है मेरा सब कुछ क्या हो गया, भरपूर उसकी भरपाई हो गई है। I like gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. तो लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। तो उसको लगा कि जितने भी मतलब मुझे लोग मिल रहे हैं सब मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, वो लेडी भी आई मुझे इतना प्यार कर रही है, तो जो सब आ रहे हैं जो मुझे सब इतना प्यार कर रहे हैं, तो वो कहता है कि ये जो है मुझे जैसे मेरे को बिल्ली वापस मिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब कुछ वापस, मेरी लाइफ भी मुझे वापस मिल गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। देखो स्टार्ट करती हैं, मैंने आपको पूरा लेसन समझा दिया, मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। जो पहला है इसका चूज ऑप्शन दैट बेस्ट पैराफ्रेजेस द मीनिंग ऑफ द स्पीकर्स, तो इसका सी आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है फिर इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली द नरेटर्स मदर्स डिसिप्लिन कम्स थ्रू क्लियरली, तो यहाँ पे वर्ड आएगा डिसिप्लिन, वो जो है इतनी डिसिप्लिन थी। व्हाई डिड द नरेटर नॉट वांट टू गो टू द स्कूल, द नरेटर डिड नॉट वांटेड टू गो टू द स्कूल because the clothes he was wearing looked weird. He had no books or homework and also wearing tennis shoes. Choose the option, इसमें आएगा gloomy। फिर इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे वर्ड आएगा weird, और जो नेक्स्ट है उसका है wanted to curl up and die, से पता चलता है वो मर जाना चाहता था और इतना परेशान हो चुका था उसको। नेक्स्ट देखो, what unexpected good did the fire do for the narrator? The narrator was feeling unhappy when he joined the new school, but after the fire accident, he received more love, support, and concern from everyone around him. He connected back with the life and with the help of his new friends. नेक्स्ट जो है इसमें आएगा ऑल एक्सेप्ट 1 and 7। नेक्स्ट जो है ये मेटाफर है, मेटाफर मैंने आपको बता दिया कि क्यों मेटाफर है, क्योंकि उसमें कंपेयर किया गया है कि वो नरेटर को लगता है कि जैसे मैं हूँ ऐसे मेरा घर था वो जल चुका है, पहले जैसे उसको हुआ ऐसे ही क्या हो रहा है कि मैं भी दोबारा से जैसे घर मेरा तैयार हो रहा है ऐसे ही मैं भी दोबारा तैयार हो रहा हूँ अपनी लाइफ में। नेक्स्ट जो है हाउ आर द रिटर्न ऑफ द कैट एंड द रीबिल्डिंग ऑफ द हाउस। द नरेटर लव्ड हिज कैट वेरी मच। व्हेन हिज कैट returned, he felt full of life, and the rebuilding of his house showed him that materialistic things जो है can be achieved again। दोबारा घर बन सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ दोबारा अचीव हो सकती है, इसे रोना नहीं चाहिए। सो वी शुड नॉट क्राई ओवर देयर लॉस, तो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर हमें रोना नहीं चाहिए।
आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग इडियम्स या फ्रेजेस हैं, तो इसमें है ये सिखाता है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, जिसका मतलब ये है कि इवन अ बैड सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव और होपफुल साइड। नेक्स्ट जो है इसमें ऑप्शन चूज़ करना है। सो मेरे अकॉर्डिंगली लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, सो टेक ऑल थिंग्स इन योर स्ट्राइड, कि हर चीज़ को समझ मतलब झेलना होता है और हर चीज़ को झेल लेना चाहिए, कभी अप्स है तो कभी डाउन है। और शीज जैसे वो कहता है कि हम जो है कर्व पर बैठे हुए थे तो शी स्टूड ऑन द कर्व, ये ला सकता है इसका। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.